Hello everyone, welcome back to my channel Pharmacy Archive Togetherness. So today's our topic is evaluation of tablet. इसमें दो पार्ट था। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने इसका नॉन ऑफिशियल टेस्ट के बारे में पढ़ लिया है। इसमें आपका जनरल अपीयरेंस आ जाता है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, साइज एंड शेप, हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी। इस वाले वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ऑफिशियल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा वेट वेरिएशन है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है, डिसोल्यूशन है एंड डिसइंटीग्रेशन है। तो आज हम लोग ऑफिशियल टेस्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट टेस्ट को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारा टेस्ट है ये वेट वेरिएशन का टेस्ट है। द वेट ऑफ टैबलेट बीइंग मेड इज रूटीनली मेजर्ड टू हेल्प एंश्योर दैट द टैबलेट कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, हम लोग इस बात को इंश्योर करते हैं वेट वेरिएशन टेस्ट में कि हमारा जो ड्रग है, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, अगर हम लोग इस टेस्ट को इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से कंसिडर करके लेके चले, तो इसमें सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि सब जो हमारा रैंडम बैच रहेगा उससे हम लोग 20 टैबलेट को ऐसे रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे और उसका एवरेज वेट निकाल लेंगे। एवरेज वेट हम कैसे निकालेंगे, तो एवरेज वेट हम ऐसे निकालेंगे कि हम लोग किसी भी बैच से एक एक रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे टैबलेट को, 20 टैबलेट को। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक टैबलेट का इंडिविजुअल वेट ले लेंगे और फिर 20 टैबलेट का हम लोग एवरेज वेट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास अब 20 टैबलेट्स का इंडिविजुअल वेट भी आ गया है और एवरेज वेट भी आ गया है। अब सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे अगर जो हमने इंडिविजुअल टैबलेट का जो वेट लिया है उसमें से सिर्फ 20 में 2 टैबलेट ऐसी हैं इंडिविजुअल टैबलेट जिसका वेट डेविएट कर रहा है एवरेज वेट से। यहाँ पे एक बात नोट करिएगा, एवरेज वेट की मैं बात कर रही हूँ। एवरेज वेट से अगर ऐसा हुआ कि 2 से ज़्यादा टैबलेट आपकी एवरेज वेट्स के साथ क्या करेगी, डेविएट करेगी, तो फिर हम लोग बैच को फेल कर देंगे। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द यूएसपी, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड द इंडियन फार्माकोपिया। उसके हिसाब से भी आप इसको कंसिडर करके ले सकते हैं कि कितना मैक्सिमम परसेंटेज जो है डिफरेंट का वो अलाउड है किसी भी बैच को पास या फेल करने के लिए। जैसे यहाँ पे एवरेज वेट के अकॉर्डिंग पे दिया हुआ है, जो याद रखिएगा ये सारे एवरेज जो वेट है वो मिलीग्राम में है। जैसे यहाँ पे 130 या उससे कम है तो कितना परसेंटेज तक अलाउड है कि आपका वेट वेरिएशन हो सकता है। जो हमारा टेस्ट है ये हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट है। तो इसमें क्या है, द पोटेंसी ऑफ अ टैबलेट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ग्राम, मिलीग्राम और द माइक्रोग्राम ऑफ द ड्रग पर टैबलेट इज़ गिवन एज लेबल इन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी स्ट्रेंथ जो भी होता है प्रोडक्ट का, जितनी भी उसकी पोटेंसी होती है, मतलब उसमें जो मेन हमारा एक्चुअल ड्रग होता है वो मेंशन्ड होते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट बाय द मेथड इन द एसे। ठीक है, तो अगर आप इसका अमाउंट का करना चाहते हैं कि हाँ इसमें कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो आप इसका एसे कर सकते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा। द रिजल्ट लाइज विद इन द रेंज ऑफ द कंटेंट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट स्टार्टेड इन द मोनोग्राफ। ठीक है, अगर आपका जो मोनोग्राम है, मोनोग्राम मतलब हो गया आपका कि जो भी आपका स्टैंडर्ड है अगर उसमें आपका मैच कर रहा है तो ठीक है, आप उस बैच को पास कर देंगे। अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो पास नहीं हो पाएगा। This test is applicable to the tablet that contain less than 10 milligram or less than 10% weight by weight of the active ingredient। तो ये जो टेस्ट है आपका, याद रखिएगा ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो ये 10 मिलीग्राम या 10% वेट बाई वेट आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उससे अगर कम होगा तभी ये आपका टेस्ट एप्लीकेबल है। और ये भी याद रखिएगा कि ये टेस्ट कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो जो भी हमारे मल्टीविटामिन्स होती हैं या फिर ऐसी टैबलेट जिसमें कि ट्रेसेस अमाउंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो फिर उसमें ये हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट नहीं हम लोग अप्लाई करते हैं। अब इस टेस्ट को एज़ पर आईपी हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले 10 टैबलेट्स को रैंडमली हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर हमको क्या करना है कि कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट को ही डिटरमाइन करना है। तो इसमें हम लोग क्या करना है कि 10 टैबलेट्स हम लोगों को ले लेना है, फिर उसका इंडिविजुअल वेट भी नोट कर लेना है और उस सारे 10 टैबलेट का एवरेज वेट भी कैलकुलेट कर लेना है। जब आप इतना कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि जो भी आपने वेट किया है इंडिविजुअल टैबलेट्स का, उसमें से एक भी
एक भी जो टैबलेट है आपकी वो आउटसाइड द लिमिट तो नहीं है। आउटसाइड द लिमिट का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो आपने एवरेज वेट निकाला था 10 टैबलेट्स का, उससे बहुत ज़्यादा डेविएट तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा है कि उस रेंज से बाहर है। जैसे कि यहाँ पे रेंज बताया गया है आपका कि आपका 85% टू 115%, मतलब ±15% का डेविएशन जो है आपका। तो ये टेस्ट आपका तब पास होगा जब आपकी इंडिविजुअल जो आपने टैबलेट का वेट लिया है उसमें से एक भी टैबलेट अगर आपकी लिमिट के बाहर नहीं होगी, मतलब कि 85% से 115% एवरेज जो वैल्यू है उसके बाहर नहीं होगी, तब तो ये आपका टेस्ट पास हो जाएगा। एंड नॉन इज़ आउटसाइड द लिमिट, और इससे कोई भी लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। कितनी लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए? 75 टू 125% ऑफ द एवरेज वैल्यू, तब तो आपका बैच पास हो जाएगा, और अदरवाइज़ आपका बैच फेल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि दो या दो से ज़्यादा, मतलब 2-3 अगर इंडिविजुअल टैबलेट की जो वैल्यू है वो आउटसाइड द लिमिट आ रही है 85 टू 115% ऑफ द एवरेज वैल्यू के, तो हम लोग क्या करेंगे कि, और ये भी याद रखेंगे कि इसके तो बाहर आ रही है लेकिन 75 टू 125% के बाहर नहीं आनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं ना, पहली वाली केस में आपका ±15% का डेविएशन है, दूसरे वाली केस में आपका 25% का डेविएशन है। तो फिर हम लोग इस टेस्ट को रिपीट करते हैं। पहले हमने 10 टैबलेट्स लिया था, अभी हम लोग क्या करेंगे कि 10 और टैबलेट ले लेंगे, तो पुरानी वाली 10 टैबलेट आपकी हो गई और नई 10 टैबलेट, तो टोटल 20 टैबलेट में ये टेस्ट को हम लोग रिपीट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो टेस्ट है तीसरा टेस्ट जो हमारा डिसोल्यूशन का टेस्ट है। तो डिसोल्यूशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द सॉलिड सोल्यूट्स एंटर्स अ सोल्यूशन। तो ये डिसोल्यूशन बेसिकली आपको पता ही है कि एक प्रोसेस है ना। तो जैसे कि कुछ भी आप लोग खाते हैं तो वो डिज़ोल्व होता है, तो वो मिक्स होता है हमारे गट में जाके, तो वैसे डिसोल्यूशन ये भी एक प्रोसेस है। बस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट को करते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अंडर द लैबोरेटरी कंडीशन में हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिकली जो हमारे अपरेटस होते हैं, डिसोल्यूशन अपरेटस हमारे होते हैं, उसमें हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे मेश बने होते हैं और उसमें हमारा जो फ्लूइड का यूज़ करते हैं वो हम लोग गैस्ट्रिक फ्लूइड के पीएच को के बराबर होता है। मतलब जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो इनसाइड द बॉडी जो अकर होती हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं लैबोरेटरी में। ठीक है, pharmaceutically it may be defined as the amount of drug substances that goes into the solution per unit time under the standardized condition of a liquid and solid interface, the temperature in the solvent composition। तो इसमें हम लोग फार्मास्यूटिकली क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग है, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग है जो कि आपके जाके सोल्यूशन में जाके डिज़ोल्व हो रहा है, उसी रेट को ही हम लोग डिसोल्यूशन टाइम कह सकते हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे सॉलिड हमारे जो टैबलेट्स होती हैं, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कंडीशन में हम लोग इसका एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज कंडीशन में एक बना के रखते हैं कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का टैबलेट है वो कितने टाइम में डिकम्पोज या डिसोल्यूशन हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पे प्ले करता है जब हम लोग को बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग की बात करनी होती है। इसका क्या मतलब है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग का ये मतलब है कि कितने टाइम में हमारा कितना मेन जो हमारा ड्रग है जिसके थ्रू एक्शन होता है वो कितना रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया मिथाइल डोपर टैबलेट का, जिसका डिसोल्यूशन जो हमारा टेस्ट सेल है फॉर द मीडियम ऑफ 900 ml of a 0.1 normal SCL apparatus। ठीक है, apparatus 2 turning at the 50 revolution per minute and the time limit is of a 20 minute, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा जो भी सैम्पल है उसको हमने प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद हमने अपरेटस ऑन कर दिया। एक इसमें टाइम लिमिट होती है कि हाँ इस पर्टिकुलर का टैबलेट है इस सोल्यूशन में या हमारे गैस्ट्रिक पीएच सोल्यूशन में ये इतने टाइम में इतना % तक डीकम्पोज या मतलब डिज़ोल्व हो जाने चाहिए डिसोल्यूशन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें क्या है कि आपका 20 मिनट में एक कंडीशन दिया हुआ है कि 80% जो हमारा लेबल अमाउंट ऑफ ड्रग है ना वो डिज़ोल्व हो जाना चाहिए हमारे गैस्ट्रिक पीएच पे। गैस्ट्रिक हमारे जो
सोल्यूशन पे रहेगा। वो सोल्यूशन बेसिकली आर्टिफिशियली बनाया जाता है। 0.1 नॉर्मल हमारा जो HCl का सोल्यूशन होता है उसी को हम लोग इसमें यूज़ कर लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए। और इसमें ये भी है कि आप इसमें रिवोल्यूशन का टाइम सेट कर सकते हो कि आपको कितने रिवोल्यूशन पर मिनट चाहिए, और उस रिवोल्यूशन के हिसाब से आपका जो मतलब सॉलिड कंटेंट है या फिर आपका टैबलेट है वो कितना डिज़ोल्व हुआ है। ये आपका डिसोल्यूशन एपरेटस है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसी पे हमारे इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इस पे देख रहे होंगे इसमें मेज बने हुए हैं, और इसमें क्या है कि टैबलेट को प्लेस कर दिया जाता है। टैबलेट को प्लेस करने के बाद अप डाउन हमारा लास्ट टेस्ट है, ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 6 टेस्ट ट्यूब हम लोग ले लेते हैं। इसमें हमारा जो 6 टेस्ट ट्यूब होता है, इसमें हमारा 6 इंच का इसका हाइट पे ये होता है, 6 इंच इसका मतलब। और इसमें 10 में से स्क्रीन होती है। 10 में से स्क्रीन का मतलब ये है, इसके अंदर जो ना स्क्रीन्स लगी होती हैं सिर्फ के फॉर्म में। तो उससे क्या है कि हमारा जो भी कंटेंट है वो नीचे आधा रहता है, ठीक है। इसमें 1 लीटर हम लोग बीकर में वाटर ले लेते हैं। बेसिकली वाटर नहीं लेते हैं, 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन ही होता है वो। स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड बोल सकते हो, या फिर आप कोई इंटेस्टाइनल फ्लूइड बोल सकते हो। उसको अगर टेम्परेचर जो हम लोग इसमें सेट करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर के इक्वेलेंट ही सेट करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस या ±0.2 डिग्री सेल्सियस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें हमारा क्या है कि अप डाउन ये प्रोसेस होती रहती है। इसमें क्या है, कितना ऊपर या अप डाउन होता है, तो ये हमारा जो याद रखिएगा कि 5 से 6 सेंटीमीटर अप डाउन ये वाला प्रोसेस चलता है। इसमें फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 28 टू 32 साइकिल पर मिनट, ये हमारी फ्रिक्वेंसी होती है। ये इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और इस पर पिछले वाली वीडियो में आपको अपरेटस भी दिख रहा था, तो उसी अपरेटस पे इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। USP के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अनकोटेड टैबलेट्स के लिए, देखिए जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है ये कोटेड टैबलेट्स के लिए, अनकोटेड टैबलेट्स के लिए अलग अलग होता है। क्योंकि देखिए डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टूटना, है ना। तो टूटने का मतलब ये है कि जैसे किसी चीज़ में आपने कोटिंग कर दी है, तो उससे क्या है कि उसको ज़्यादा देर तक क्या है, एक रेजिस्टेंट मिला रहता है, एक स्ट्रेंथ मिला रहता है, जिससे कि टैबलेट जल्दी से ब्रेक नहीं होती है। तो उसका क्या है कि उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसी टैबलेट जिसमें कि आपने कोटिंग नहीं की है तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कम होगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से USP में हो, चाहे तो फिर इंडियन फार्माकोपिया में हो, ब्रिटिश फार्माकोपिया में हो, सबका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग का एक पर्टिकुलर डिसइंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू USP द मेथड फॉर द अनकोटेड टैबलेट। तो इसमें क्या है कि आपका जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, सबसे पहले इसको स्टार्ट किया जाता है 6 टैबलेट में। 6 इंडिविजुअल रैंडम टैबलेट को सेलेक्ट किया जाता है। अब उन टैबलेट्स में से अगर 1 या 2 टैबलेट आपकी ऐसी हैं जो कि फेल कर रही हैं, डिसइंटीग्रेट नहीं हो पा रही हैं विदिन 30 मिनट के अंदर, ये अगर मतलब नहीं डिसइंटीग्रेट हो पा रही हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 6 टैबलेट के बजाय अब फिर अनदर 12 टैबलेट को लेना है और इस पूरे टेस्ट को रिपीट करना है। तो अब कैसे कितनी टैबलेट हो गई आपके पास, पहले की आपके पास 6 थी, अभी 12 ले ली, तो आपके पास टोटल 18 टैबलेट हो गई। अब इस टेस्ट को रिपीट करने के बाद देखना है कि 18 टैबलेट में से अगर आपकी 16 टैबलेट से कम, मतलब समझ रहे हैं आप कि सिर्फ और सिर्फ 18 में 2 टैबलेट अगर ऐसी हैं जो कि इस टेस्ट को फेल कर रही हैं, तब तो आप पास कर दोगे इस टेस्ट को। अगर ऐसा हुआ कि 2 से ज़्यादा टैबलेट हैं वो अपने टाइम पे डिसइंटीग्रेट, मतलब 30 मिनट के अंदर डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही हैं, तब आपको इस बैच को फेल करना पड़ेगा, या फिर ये आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फेल हो जाएगी। अब आप कोटेड टैबलेट का देखेंगे तो इसमें दोनों के बीच में बेसिकली एक मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस ये है कि कोटेड टैबलेट के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो उसकी कोटिंग होती है ना, उसको इमर्स करने के लिए, उसको कह सकते हैं थोड़ा सोलबलाइज करने के लिए, यहाँ पे हम लोग 5 मिनट के लिए वाटर में उसको पहले से हम लोग इमर्स करके रख देते हैं। यही आपका यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, बाकी तो मुझे सब कुछ सेम ही लगा। इसमें भी सेम वही करते हैं कि आपका 6 टैबलेट को सेलेक्ट करते हैं, उसको भी हम लोग इंटेस्टाइनल फ्लूइड या हमारा जो गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लेस करते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसको मेंटेन आउट करके रखते हैं थ्रू आउट आवर प्रोसेस एंड 30 मिनट के लिए इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, मतलब कंटिन्यू रखते हैं। कंटिन्यू रखने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट देखते हैं कि हमारा जो 6 टैबलेट हमने लिया है वो प्रॉपरली डिसइंटीग्रेट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो जा रही है तो हम आराम से टेस्ट को पास कर देंगे। अगर ऐसा हुआ कि 1 या 2 अगर आपकी टैबलेट ऐसी हुई कि जो डिसइंटीग्रेट नहीं हो पा रही हैं टाइम पे,
तो फिर से हम लोग यही करेंगे कि 12 अदर टैबलेट को लेंगे। अब 12 ले लिया है हमने, टोटल हमारे पास 18 टैबलेट हो गई हैं। 18 टैबलेट्स में अब हम लोग ये देखेंगे कि 18 टैबलेट्स में अगर आपकी 1 या 2 टैबलेट फेल कर रही हैं, मतलब इस टेस्ट को नहीं पास कर रही हैं, तब तो आप इस बैच को पास करोगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 2 से ज़्यादा अगर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को फेल कर रही हैं, तब आपको बैच को फेल करना ही पड़ेगा। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।